बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज है। मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना हो, ठीक है, और कम से कम टाइम में इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज ये कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो स्टूडेंट इसका बी वाला ऑप्शन है डिक्रीज, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि देखें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट भी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 पे द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन डैश ऑर्डर रिएक्शन। तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट डी वाला। अब ये कैसे जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका पार्ट सी। इसमें थर्ड ऑर्डर का रेट फाइंड किया गया है, ठीक है। तो इसी में अगर आप देखें, अगर लेट से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो जीरो ऑर्डर में यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब और इस जगह पे पावर क्या आती है, जीरो। तो किसी भी चीज की पावर जब जीरो होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1। इसके मीनिंग है रेट कांस्टेंट, ये जो के है इसका यूनिट कौन सा होगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो सिमिलर होता है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है तो उसका यूनिट ये आपके सामने है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी स्लो स्टेप से द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज। तो स्टूडेंट इसमें देखें रेट लॉ लिखा जाता है स्लो स्टेप को देके। तो ए की कंसंट्रेशन के रेलेवेंट 2 मोल्स हैं और बी के जो है ना वो 1 मोल्स हैं। क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो इसमें ना फिर ए की पावर 2 और बी इसी तरह आएगा, तो इसका ऑप्शन है ए। उसके बाद नंबर 4 पे फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ इज k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्केयर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखें बी रेट लॉ में है ही नहीं, तो इसके मीनिंग है जीरो है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन 4 का डी आ जाएगा। नंबर 5 द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन कैन बी increase by increasing temperature, increase by decreasing temperature, decrease by increasing concentration। देखें एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी चीज से कम या ज्यादा नहीं होती। हाँ, अगर आप कैटेलिस्ट ऐड करते हैं तो फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर इसका नन ऑफ दीज है 5 का डी वाला ऑप्शन। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज डबल। तो H2O रेट इक्वेशन में नहीं है तो इससे रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिड्यूस टू हाफ, अगर हाफ करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डबल, हाँ ये ठीक है, क्योंकि रेट इक्वेशन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, ऑर्डर भी 1 है, तो इसके मीनिंग है कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन है 6 का। उसके बाद 7 The rate of enzyme catalyzed reaction is independent of concentration of substrate। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाए रेट भी बढ़ता है। फिर एक टाइम आता है कि जब सैचुरेशन होती है फिर उससे आगे नहीं बढ़ता, तो इस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा रिएक्शन के स्टेप्स हैं तो फिर प्रोडक्ट भी वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। एंजाइम्स इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसके मीनिंग है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप एंड में इसमें ना लिख लें ई वाला ऑप्शन लिख लें, नन ऑफ दिस। उसके बाद इफ ए रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच अ वे दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर विल बी। तो जीरो ऑर्डर है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका हो जाएगा नंबर 8 का डी वाला ऑप्शन। रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो स्लो होते हैं, इसका बी वाला ऑप्शन है।
इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, तो फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स भी है। तो अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो वो फॉरवर्ड की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट बढ़ाएगा, रिवर्स की भी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट बढ़ा देगा। तो ये फिर सी वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, हाउ डू यू डिफरेंशिएट केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, और वो सारे फैक्टर जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं उसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेज जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका ये आंसर आपको नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट केमिकल इक्विलिब्रियम इससे नेक्स्ट चैप्टर है, तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर में की है, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट्स। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले सरफेस एरिया। स्टूडेंट जो सरफेस एरिया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। आंसर मैं आपको इसका यहाँ पे साथ अटैच कर दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लें। अगर आप कहते हैं कि जिंक का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट आएगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। देखें दो कंडीशंस हैं। अगर आप जिंक यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में तो इसका जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप यूज करते हैं पीस, आप इसका यूज करते हैं या फिर आप एक फॉइल यूज करते हैं या छोटा सा एक पीस आप यूज करते हैं, तो फिर इसका रिएक्शन होता है वेरी स्लो, यानी पाउडर फॉर्म में बड़ा फास्ट होता है। और अगर पीस है एल्यूमिनियम का या जिंक का तो फिर बड़ा स्लो होता है। अब स्टूडेंट रीजन क्या होती है, जिस तरह देखें अगर वाटर के अंदर अगर आप शुगर डिजोल्व करते हैं, पाउडर फॉर्म में जो शुगर होती है वो जल्दी डिजोल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर शुगर का कोई लार्ज पीस है तो डिजोल्व करना थोड़ा टाइम लेता है। क्योंकि अगर ऑलरेडी एक चीज पाउडर फॉर्म में है, पार्टिकल पहले ही सेपरेट है, तो उनका रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, लार्ज सरफेस एरिया। और अगर फॉइल है तो इसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है। देखिए स्मॉल सरफेस एरिया के मीनिंग है कि अगर एक चीज इस तरह से पड़ी हुई है तो उसमें ये अगर पार्टिकल्स हैं तो पहले बाहर वाले पार्टिकल का रिएक्शन होगा, उसके बाद किसका रिएक्शन होगा, इनर में जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, यानी पहले आउटर पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसके बाद जाके एंड पे जाके ये वाले पार्टिकल का नंबर आएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है तो एक ही टाइम पे सारे पार्टिकल रिएक्शन करेंगे, तो पाउडर फॉर्म में सब की सरफेस बाहर होती है तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। तो रेट का सरफेस एरिया के साथ रिलेशन कौन सा होता है, डायरेक्ट। फिर इसके बाद स्टूडेंट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का भी रेट के साथ जो रिलेशन है ये डायरेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उतने ज्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो उनकी एक दूसरे के साथ कोलिजन भी ज्यादा होती है। जितनी मॉलिक्यूल की कोलिजन ज्यादा होती है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एक प्रोसेस करते हैं कंबसन का, कंबसन होती है बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम घर में सुई गैस जलाते हैं या आप लकड़ियां जला रहे हैं, वुड्स की कंबसन कर रहे हैं, तो अगर आप एयर की प्रेजेंस में करते हैं तो कंबसन स्लो होती है, बिकॉज एयर में 21% ऑक्सीजन है। देन प्योर ऑक्सीजन, यानी आप एक ऐसे रूम में आप इसकी कंबसन करें कि सारी एयर आप बाहर निकाल लें, 100% वहां पे ऑक्सीजन गैस रखें, तो उसमें जो कंबसन का प्रोसेस होगा 100% ऑक्सीजन में, इट विल बी वेरी फास्ट।
ठीक है, इसकी मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जितनी ज्यादा होगी तो कंबसन भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कंबसन प्रोसेस के लिए कंपलसरी होती है। फिर इसी तरह स्टूडेंट, अगर हमारे स्टोमक में या हार्ट बर्निंग अक्सर जिस तरह होती है, या तो आपके स्टोमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए या सीने में जिस तरह जलन होती है, तो हम सिरप वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई टैबलेट वगैरह यूज़ करें तो टैबलेट की अमाउंट अगर आप बढ़ा दें, एक टैबलेट की जगह 2 यूज़ करें या 2 आप खा लें, तो उससे क्या होगा कि जल्दी आपको आराम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में नहीं यूज़ करनी, वो डेंजरस होती है। लेकिन एक टैबलेट की जगह अगर 2 आप यूज़ करेंगे तो वो एसिडिटी को जल्दी कम करेगी। 2 एंटी एसिड टैबलेट्स न्यूट्रलाइज फास्टर देन 1। इसी तरह अगर आप एक रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का, अगर आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जाहिर है इनका रेट भी चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, कंसंट्रेशन का रेट के साथ रिलेशन कौन सा होता है? डायरेक्ट। फिर एक टेम्परेचर है, उसका पूरा एक लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हैं, और उसका भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये आपको इसका भी आंसर नजर आ रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, evaluate that increase in collision energy by increasing temperature can improve the collision frequency। तो स्टूडेंट, ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट के ऊपर, आप वो वाला टॉपिक देख लें, और इसी के साथ एक अरेनियस इक्वेशन भी है इसी प्लेलिस्ट में, वो आप देख लें। ड्रा एनर्जी डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड शो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो लास्ट लेक्चर इसका है कैटेलाइसिस वाला, वो आप देख लें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन फॉलोइंग? रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, ये भी हमने पढ़ा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसको डिक्रीज करता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ टॉपिक पूरा कैटेलाइसिस का। द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद वाटर इज एज फॉलोज इफ द रिएक्शन वर ए सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप वही होता है फिर रेट डिटरमाइनिंग भी। व्हाट वुड यू प्रिडिक्ट द रेट लॉ टू बी? तो अगर सिंगल स्टेप है तो सिंगल स्टेप को ही देख के लिखेंगे। तो इसमें देखें, अल्काइल हैलाइड है और दूसरा वाटर है, तो हम यहाँ से रेट लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि स्टूडेंट, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, तो वही स्लो स्टेप है, फास्ट भी वही है, तो फिर उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रेट इक्वेशन में आते हैं। अब देखें, वाटर यहाँ पे एक्सेस में होता है, एक्सेस में मीनिंग है कि ये यूज होता है एज ए सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट है तो इसके मीनिंग है वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से रेट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, आप उसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करें। तो इसलिए फिर वाटर की कंसंट्रेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन रह जाती है? अल्काइल हैलाइड की। और ऐसे रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट को एक्सेस होने की वजह से नहीं लिखा जाता, उनको हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप देखें तो वहां पे ये आपको एक टाइप मिलेगी, और यही एग्जांपल हमने लिखी हुई है। द रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव सी एंड डी वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर इन ए। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर यानी पावर 2 है, और ओवरऑल भी सेकंड ऑर्डर है। इसके मीनिंग है कि अगर ए के रेलेवेंट ये 2 है और ओवरऑल भी सेकंड ऑर्डर है, तो बी के रेलेवेंट क्या हो जाएगा? 0 ऑर्डर। यानी बी की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो देखें, ओवरऑल ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद डिफेंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट में प्रूव सफिशिएंट टू कैरी आउट ए रिएक्शन। देखें स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होता है कि देखें, कैटलिस्ट जो है ना, आप कैटेलाइसिस वाला टॉपिक पहले देख लें, एंड ऑफ द रिएक्शन फिर से रीजनरेट हो जाता है। जब वो दोबारा से जनरेट होता है तो फिर वो एक और मॉलिक्यूल को कैटेलाइज करेगा, फिर जनरेट होगा, एक और मॉलिक्यूल को कैटेलाइज करेगा, यानी बार बार वो एंड ऑफ द रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो आगे रिएक्शन को कैटेलाइज करता रहेगा। जिस तरह अगर आप देखें, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलियन ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जब वो एक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है तो एंड ऑफ द रिएक्शन वो फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कैटलिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकती है? कैटेलाइज कर सकती है, बिकॉज वो एंड ऑफ द रिएक्शन फिर से रीजनरेट होता है और फिर दोबारा यूज हो जाता है। तो इसका आंसर मैं साथ आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा।
द रिएक्शन रेट डिक्रीजेस एवरी मोमेंट। देखिए रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो इसके मीनिंग है कि फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम है। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जाहिर है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर इसका भी आंसर ये आपको साथ नजर आ रहा होगा इन दोनों पार्ट्स का। अब तीसरा पार्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज डीएम क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो स्टूडेंट ये हमने प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसने तो कहा हुआ कि सेकंड ऑर्डर है, हम सारे ऑर्डर के रेफरेंस से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये रेट है इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। उसमें हमें पूछा गया था कि ऑर्डर है सेकंड, अगर होता जीरो ऑर्डर तो हम जीरो लिख लेते, फर्स्ट ऑर्डर होता तो हम 1 लिख लेते, सेकंड ऑर्डर होता तो हम 2 लिख लेते, थर्ड ऑर्डर होता तो 3। रेट का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ए की कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट हमेशा यही होता है, इसका स्केयर आएगा, इसको इस साइड में लाके डिवाइड कर देंगे। देखिए ये मोल पर डीएम क्यूब है, पावर 1 है, तो ये एक इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो मोल की पावर -2, डीएम क्यूब की पावर +3 और सेकंड की पावर इनवर्स आएगी। तो इसका मीनिंग है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है? मोल इनवर्स, डीएम की पावर +3 और फिर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखें इसमें ना आपने रेट इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टूडेंट हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्डर, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर उसके साथ एक एग्जांपल सॉल्व की थी, एक हमने कंसेप्ट असेसमेंट सॉल्व की है उसी के साथ, फिर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम की एक कंसेप्ट असेसमेंट है वो भी हमने सॉल्व किया। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, तो इसका भी सोल्यूशन ये मैं साथ अटैच कर देता हूँ। फिर भी आप समझते हैं कि नहीं क्लियर हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी लेक्चर अपलोड कर लूँगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है व्हाई पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर विद एन एसिड देन ए पीस ऑफ जिंक। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये आपके सामने है। अगर जिंक पाउडर फॉर्म में है तो उसका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है तो रिएक्शन फास्ट होता है। अगर फॉइल या पीस की फॉर्म में है सरफेस एरिया कम है और रिएक्शन स्लो होता है। तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय कैटलिस्ट। देखिए आप इसी प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर देख लें कैटेलाइसिस वाला, कि जितना आप कोई भी एक कैटलिस्ट ऐड करें, कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिलेट टू स्पीड ऑफ रिएक्शन? तो स्टूडेंट इसके लिए भी आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक देख लें। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता है, स्लो हो जाएगा। कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। स्टूडेंट ये एक रिएक्शन था कि जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 117 किलो जूल पर मोल, एंट्रोपी गिवन है 0.17 किलो जूल पर मोल। डिफाइन गिब्स फ्री एनर्जी, डिफाइन इंथैल्पी। लास्ट चैप्टर देख लें, ये दोनों टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन है। इज दिस रिएक्शन फिजिबल एट दिस टेम्परेचर? तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? अगर डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है और आप कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन फिजिबल है। अगर लेस देन 0 एक्सोथर्मिक होता है, फिजिबल भी होता है और स्पॉन्टेनियस भी होता है। तो स्टूडेंट डेल्टा जी का ये फॉर्मूला होता है चेंज इन एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। देखें डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है 117 किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन और डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी गिवन है 0.175 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। अब स्टूडेंट देखें ये जो हमारे पास केल्विन है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 117 किलो जूल पर मोल माइनस 52.15 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी कितनी आएगी? 64.85 किलो जूल पर मोल। तो देखिए एक पॉजिटिव नंबर था
पॉजिटिव नंबर के मीनिंग है कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मीनिंग है कि फिर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगा। उसके बाद स्टूडेंट आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, उसमें लिखा हुआ है कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट लिखें, तो ये आपके सामने है। आप एक कंसेप्ट असेसमेंट देख लें। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वाले टॉपिक के बाद हमने एक्सपेरिमेंट से रेट भी फाइंड किया था, रेट इक्वेशन, और मैकेनिज्म भी लिखा था, तो उसमें ये रेट हमने निकाला हुआ है। तो बहरहाल उसको देखने ना भी देखें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो आपने ये रेट लिख लिया। ऑर्डर पावर्स को ऐड करेंगे 1 + 2 सॉरी कितना आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ NO को आप डबल कर लें तो फिर रेट पे कितना इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट देखें, इसकी पावर 4 है, सॉरी पावर 2 है, सेकंड ऑर्डर है। अगर रेट 2 टाइम बढ़ाएंगे ना तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। तो इसका जो रेट है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम। यानी उसमें क्वेश्चन था कंसंट्रेशन आपने 2 गुना बढ़ानी है, रेट कितने गुना बढ़ेगा। तो अगर आप कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। उसके बाद स्टूडेंट रेट कांस्टेंट गिवन है 220 और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड NO है 1.54 × 10⁻³ तो स्टूडेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख ली, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 1.54 × 10⁻³, फिर कंसंट्रेशन ऑफ NO ये भी सेम है और पावर कौन सी है, 2। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 8.034 × 10⁻11 मोल पर dm³/सेकेंड। तो स्टूडेंट इस सारी एक्सरसाइज का एक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।